बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास हमारे लेक्चर सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 22 है। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, बल्कि चैप्टर नंबर 2 का ये इंट्रोडक्टरी यानी तारुफी लेक्चर है। चैप्टर का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ये जानने से पहले हमें कुछ बेसिक क्वांटिटीज को, कुछ बेसिक टर्म्स को, टर्मिनोलॉजीज को देखना होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि लफ्ज एक नंबर्स जो हम बार बार यूज करते हैं इससे क्या मुराद है। तो बेटा नंबर से मुराद डिजिट्स हैं, यानी 1 2 3। इसे हम कहते हैं कि ये फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स है। ये जो नंबर्स हैं ये किस लिए यूज होते हैं? टू काउंट द थिंग्स। यानी मिसाल के तौर पर यही बोर्ड पर हम आ जाए, अगर हमसे कोई ये सवाल करे कि हमें यहाँ पर ऐसी लाइंस बताई जाएं, ऐसे सेंटेंस बताए जाएं या ऐसी हेडिंग्स बताई जाएं जो अंडरलाइंस हैं, वो कितनी हैं, ये सवाल किया जाए। तो आप देखिए हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो वर्ड हमने बोले हैं 1 2 3, ये तमाम के तमाम नंबर्स कहलाते हैं और इन्हें मैथमेटिक्स की फाउंडेशन, मैथमेटिक्स की बुनियाद कहा जाता है। और इनमें जो टाइप्स हैं फर्दर आगे चलकर, वो सबसे पहले जो टाइप है वो नेचुरल नंबर कहलाती है। तो नेचुरल नंबर नाम की मुनासबत से ही इसका सिंबल n है और इसमें जो नंबर्स शामिल हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब है इसका कोई इख्तिताम नहीं है, ये बिलियंस तक, ट्रिलियंस तक ये आगे चले जा रहे हैं, इसका कोई आखिर नहीं है, कोई एंड नहीं है। थोड़ा सा आगे चले तो आप देखिए कि ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, इनमें से आप कोई से दो नंबर्स को प्लस करें आपके पास, चाहे उसको अपने साथ प्लस करें, चाहे उसको किसी और नंबर के साथ प्लस करें, तो क्या आंसर आता है? 1 को 1 में प्लस करूं 2 यहां मौजूद है, 1 को 2 में प्लस करूं 3 वो भी यहां मौजूद है, 3 को 4 में प्लस करूं 7 तो वो भी जाहिर है आगे मौजूद है इस सेट के अंदर। प्लस करने से जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो तमाम के तमाम नंबर इस सेट के अंदर मौजूद हैं, नेचुरल नंबर ही है, वो कोई नया नंबर हमें इससे हट के हासिल नहीं हो रहा। हाँ, अगर हम माइनस करने की जानिब बढ़े तो आप देखिए 1 को 1 से माइनस करो अगर मैं, क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब है कि इन नंबर्स के अलावा भी कुछ ऐसे नंबर्स हैं हमारे पास जो यहां पर मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर 1 को 2 में से माइनस करूं, यानी अगर मैं 2 - 1 लिख दूं, वो तो हमारे पास 1 है, ठीक है यहां मौजूद है, लेकिन इसी को अगर मैं 1 - 2 कर दूं तो आप देखिए क्या आंसर होगा? -1। वो इस सेट में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ दीगर सेट्स की भी जरूरत है। तो अब उसको इस तरह से लिखा जाता है कि अगर हम n के साथ 0 को शामिल करके एक सेट बनाएं, यानी यूनियन ऑफ 0 एंड n, या एडिशन कह लें कि 1 2 3 के साथ इसी सेट में हम एक और नंबर ऐड कर दें 0, तो फिर इसको होल नंबर बोला जाता है। सिंपली ये मुख्तसर इन शॉर्ट आपको याद रखना है, नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स का सेट है जो 1 2 3 एंड सो ऑन, और होल नंबर्स ऐसे नंबर्स का सेट है जिसमें 0 और उसके बाद n, यानी इसको आप चाहें तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 0 और n। यदि 0 हो गया, n क्या है? 1 2 3, तो ये होल नंबर्स कहलाते हैं। और अगर इसके साथ माइनस के डिजिट्स भी शामिल कर लिए जाएं, माइनस के नंबर्स भी शामिल कर लिए जाएं, तो उसके लिखने का तरीका ये होता है कि 0 को सेंटर में लिखा जाता है, और याद रखिए 0 को ये कहा जाता है कि 0 इज अ नंबर दैट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना ये प्लस का है ना ये माइनस का है, 0 है, सेंटर है, ओरिजिन है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, स्टार्ट का पॉइंट है। इससे आगे चलेंगे तो प्लस की चीजें होंगी या माइनस की चीजें होंगी। तो राइट साइड में जो नंबर्स लिखे जाते हैं उन्हें पॉजिटिव नंबर कहा जाता है, और माइनस के नंबर्स को लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। और इस पूरे सेट को जिसके अंदर W, ये W है आपके पास, यानी होल नंबर्स और माइनस के नंबर हैं, इस पूरे सेट को इंटीजर कहा जाता है। और इन दोनों के बरखिलाफ आप देखें नेचुरल नंबर का सिंबल n था, होल नंबर्स का सिंबल इनके नाम की मुनासबत से W था।
था, लेकिन इंटीजर का सिंबल जो है वो आई नहीं यूज किया। जो एंशियंट मैथमेटिशियंस थे उन्होंने इंटीजर्स के लिए जो सिंबल यूज किया वो जी है, जी फॉर ज़हलान। और ज़हलान लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है, आपने सुना होगा 7th में 8th में कि जो मौजूदा साइंस की इब्तदा है, आगाज़ है, उसमें ग्रीक्स का और लैटिन्स का बहुत ज़्यादा वर्क है। तो बहुत सारे नाम, केमिस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे सिंबल हैं जो ग्रीक लैंग्वेज से या लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। जैसे सोडियम, आपके पास एक एलिमेंट है जिसको हम सोडियम बोलते हैं, यानी एस से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब उसका सिंबल लिखते हैं तो वो Na है, यानी उसका लैटिन नेम जो है वो नेडेरियम है। इसी तरह से यहाँ इंटीजर्स का जो सिंबल है वो Z है, ये आपने याद रखना है। इंटीजर्स का सिंबल I नहीं है। नेचुरल नंबर्स N, होल नंबर्स W और इंटीजर्स Z। नेचुरल नंबर स्टार्ट होंगे 1 2 3 सो ऑन, होल नंबर स्टार्ट होंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और इंटीजर्स को जो है हम लिखेंगे 0 राइट साइड पे प्लस के और लेफ्ट साइड पे माइनस के। इसको लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है, आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, आप इसको 0 लिखें पहले, सबसे पहले, उसके बाद आप लिखें प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इनको यूं कंबाइन करके भी लिखा जा सकता है। अच्छा, ये तो हो गए बुनियादी 3 नंबर, नेचुरल, होल नंबर्स और इंटीजर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। रैशनल नंबर हमारा अगला टॉपिक है। रैशनल नंबर का मतलब ये होता है कि जिन्हें हम इस तरह फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें। इस तरह ये जो लाइन लगाई जाती है, इसके ऊपर एक नंबर लिखा हो और एक नंबर नीचे लिखा हो, इस फ्रैक्शनल फॉर्म को कहा जाता है कोशेंट फॉर्म। और इसी वजह से रैशनल नंबर्स का सिंबल कोशेंट फॉर्म होने की वजह से Q इसका सिंबल है। इसमें तमाम के तमाम ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, जैसे मैंने लिख दिया 1/2, ऐसे हम लिखते हैं 3/4। और इवन के अगर मैं खाली कहीं पर मसलन खाली 4 लिख दूं या -4 लिख दूं तो ये भी रैशनल नंबर कहलाता है। क्यों? इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम कह सकते हैं इसके नीचे 1 मौजूद है। हाँ, एक चीज ध्यान में रखनी है, किसी भी नंबर के नीचे कभी 0 नहीं आ सकता। यानी अगर हम लिखें 5/0 तो इसको कोई बोले कि क्या ये रैशनल नंबर है, तो नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब डिनोमिनेटर में ऊपर वाले नंबर को, ऊपर वाले इंटीजर को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर में जिस वक्त 0 आ जाए, आप ऐसा करें, अपने कैलकुलेटर पर कोई भी नंबर लिखें, 5 लिखें, 5000 लिखें या 5 लाख लिखें, कोई भी नंबर इससे छोटा या बड़ा लिखें, डिवाइड 0 का बटन प्रेस करें, आपके पास ऊपर भी लिखा हुआ आ जाएगा साइंटिफिक एरर। यानी 0 से जब किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो उसको बोला जाता है दिस इज अनडिफाइंड या इंफिनिटी। और इसका सिंबल एक यूज होता है इस तरह से करके, इसे हम क्या बोल सकते हैं, यानी ऐसा कर सकते हैं जैसे 8 लिखते हैं लेकिन लिटाकर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ये सिंबल है अनडिफाइंड या इंफिनिटी का। और ये कब आता है? जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए। तो अनडिफाइंड से मुराद ये हो सकता है, मैं आपको बताऊं, जैसे हम कहते हैं कि काउंटलेस, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। मिसाल के तौर पर आसमान पर सितारे, कौन गिन सकता है उन्हें? इसी तरह कहा जाए पार्टिकल्स ऑफ द सैंड ऑन द ओशंस, यानी समुद्रों का जैसे साहिल है, समुद्रों के साहिल हैं, उन पर मौजूद रेत के ज़रात, कोई नहीं गिन सकता उन्हें। तो रैशनल नंबर्स के अंदर एक बात ये ज़हन में रखनी होगी, क्या कि P और Q दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं, यानी प्लस या माइनस के नंबर हो सकते हैं, लेकिन इनमें से Q के लिए शर्त है कि वो 0 नहीं आएगा, क्योंकि जब 0 आ गया तो वो तो नंबर ही खत्म हो गया बिल्कुल ही। तो इसकी अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म लिखूं, डेफिनेशन यही है, आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं, नंबर्स which can be written in form of P over Q is called, यह सेट है, set of numbers which can be written in form of P over Q या which can be put in form of P over Q, कोई भी लफ्ज आप यूज कर सकते हैं, इस called रैशनल नंबर्स। और इसका सिंबल मैंने आपको बोला Q, ये किस मुनासबत से है? कोशेंट लफ्ज की मुनासबत से इसका सिंबल Q है। और हम इसको लिखते हैं कि Q सेट के अंदर कौन से नंबर होते हैं? तमाम के तमाम नंबर P over Q की फॉर्म में होते हैं, यानी Q is a set of the numbers of the form P over Q। अब हमें आगे बताना होगा कि P और Q क्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे where, ये जो and P and Q belongs to Z, आपने यहाँ लिखना है belongs
उसमें जीरो नहीं आएगा, क्यू में जीरो नहीं हो सकता, लेकिन पी की जगह पर तो जीरो हो सकता है, ऊपर वाला नंबर जीरो हो सकता है। इसी तरह अगर हम डब्ल्यू लिखते हैं तो उसमें माइनस के नंबर शामिल नहीं होंगे। आप देखिए जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी, मैंने यहाँ -4 भी लिखा है, यानी वहां माइनस का नंबर भी शामिल हो सकते हैं, ऊपर वाला भी हो सकता है, नीचे वाला भी हो सकता है। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम लिखेंगे यहाँ पर z। लेकिन यहाँ पर एक बात हम बता देंगे, क्या एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्यू जीरो नहीं है। तो ये जो सेट है, सॉरी ये जो नंबर्स हैं, ऐसे नंबर जो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे हों, p ओवर q की फॉर्म में लिखे हों, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और इररेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम बोलते हैं कि व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है, कुछ स्टूडेंट्स के जहन में आ सकता है कि ये p ओवर q तो आपने लिखा हुआ है, लेकिन ये लिखा हुआ है व्हिच कैन नॉट बी। और इसका मतलब असल में ये है, ये डिपेंड करता है इनकी डिवीजन पर। इसके लिए हमें ये दो लफ्ज देखने होंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने ये बात आपको समझाने के लिए ये दो लफ्ज लिखे, आप देखें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इससे क्या मुराद है? आप देखें ये जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है 2 ओवर 5, तो डेफिनेटली यू रिमेंबर छोटी क्लासेस में 6 में 7 में आपने ये पढ़ा होगा कि ये जो डिनोमिनेटर है, जब इनको डिवाइड किया जाता है तो इस साइन के डिवाइड के साइन के अंदर लिखा जाता है, और 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो आप देखें कि जो अंदर वाला नंबर है वो डिवाइजर से छोटा है। तो स्टार्ट में ही हमने क्या करना है जी, हमने पॉइंट लगाना है और जीरो लगा देना है। यहाँ पर आपकी जरूरत के मुताबिक जितने भी, यहाँ पर ये सिंगल नंबर है, यूनिट नंबर है, तो इसलिए एक जीरो हमने लगा दिया। नाउ दिस इज 20। 5 का टेबल हमने पढ़ना होगा 20 के क्लोज या 20 तक, तो 5 4 are 20 और माइनस करेंगे तो जीरो, डिवीजन खत्म हो गई। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर आप 22 ओवर 7 को डिवाइड करें तो आप देखेंगे इस तरह के नंबर आएंगे 3.1415 एंड सो ऑन, या इस तरह के चलते चले जाएंगे। तो ये कभी खत्म नहीं हो रहे, इनको हम गिन नहीं सकते, इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं, यानी ना खत्म होने वाले। तो ऐसे नंबर्स जिनकी डिवीजन खत्म ना हो उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और ये इररेशनल नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पे 3.14159 एंड सो ऑन लिखा हुआ है, इसका मैथमेटिकल सिंबल भी है, इसको बोलते हैं पाई। ये इस तरह से वर्ड बनाया गया है, जैसे आप कह सकते हैं कि v लिखें आप छोटा स्मॉल v उल्टा करके और ऊपर उसके ऊपर एक हेड लगा दें, बार लगा दें, और pi पाई इसको बोला जाता है। इसी तरह से जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट, ये तमाम के तमाम की दरअसल ये डिवीजन का ही साइन है। जब इसको भी अगर सॉल्व किया जाए, कैलकुलेटर पर भी आप ये चेक कर सकते हैं, 2 स्क्वायर रूट का जब आप बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसको भी 1 पॉइंट और डिफरेंट आगे नंबर आते चले जाएंगे, इसका कोई इख्तिलाफ नहीं है। इसलिए हम इन्हें बोलते हैं इररेशनल नंबर्स, और इनका सिंबल है Q। लेकिन ऐसे इनफाइनाइट नंबर जिनके बाद सेम नंबर रिपीट हो रहे हो उनको हम बोलते हैं रिकरिंग। यानी ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे ये टर्मिनेटिंग है, यानी ये फाइनाइट नंबर है, इसके बाद आप काउंट कर सकते हैं 1 पॉइंट के बाद एक ही नंबर आया 1, और ये आपका सवाल खत्म हो गया। ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ये तो आपके रैशनल नंबर है सो है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर अगर कोई नंबर ऐसा है जिसको जब आप डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं रिकरिंग। करिंग फ्रॉम अकरिंग, अकरिंग का मतलब है मौजूद होना, यानी एक ही, यहाँ मुराद है एक ही नंबर का बार बार मौजूद होना। मिसाल के तौर पर वहां पर देखिए आप एक नंबर लिखा हुआ है 2 ओवर 9। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमने 2 को अंदर लिखना है, 9 को डिवाइड करना है। फिर वही चीज कि हमारे पास अंदर वाला जो नंबर है वो डिवाइजर से स्मॉल है, हम सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, साथ जीरो लगा देंगे। फिर आप जानते हैं क्या करेंगे, हम 9 का टेबल पढ़ेंगे, हमें 20 तक या 20 के क्लोज रहना है, उससे थोड़ा सा पीछे रहना है। तो 9 2 का 18, 3 पे ज्यादा हो जाएगा, 9 2 का 18। तो आप देखें आपके पास रिमाइंडर बाकी क्या बचा 2, तो पॉइंट आप पहले ही लगा चुके हैं, आपकी जरूरत के मुताबिक फिर आप जीरो लगाएंगे। अगेन दिस इज 20, फिर टेबल पढ़ेंगे 9 2 का 18, दोबारा माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। यानी हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 0.222, और आप देखेंगे इसका कोई इख्तिताम नहीं होगा। अब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इस नॉन टर्मिनेटिंग और इस नॉन टर्मिनेटिंग में एक फर्क है, वो क्या, यहाँ पर सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, एक से ज्यादा नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, ये 0.2 है,
कोई और नंबर ऐसा हो सकता है जिसको हम करते हैं तो वहाँ वहाँ हो सकता है 0.23 23 23 1.34 34 34 सेम एंड सो ऑन, सेम नंबर रिपीट होते चले जाएंगे। तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी क्यू में शामिल हैं, यानी रैशनल नंबर में शामिल हैं। इररेशनल नंबर में सिर्फ वो वाले नंबर शामिल होंगे जिनकी डिवीजन एक तो इनफाइनाइट हो यानी खत्म ना हो, और सेम नंबर भी बार बार रिपीट ना हो रहे हो, और इसका सिंबल लिखा जाता है क्यू डैश। अब ये तमाम सेट पढ़ने के बाद यानी नेचुरल नंबर्स n, होल नंबर्स, इंटीजर्स, और उसके बाद रैशनल यानी क्यू और इररेशनल क्यू डैश पढ़ने के बाद हम अब बात को जब क्लोज करेंगे तो ये रियल नंबर पर बात आएगी कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर इन तमाम जो जितने भी हमने सेट्स पढ़े हैं इन सब का जो यूनियन है वो रियल नंबर्स का सेट कहलाता है, सिवाय इस क्यू डैश के। यानी क्यू डैश अलग है, इसमें तमाम के तमाम वो नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, यानी डिवीजन खत्म नहीं होती और रिपीट नहीं होती। लेकिन बाकी तमाम के तमाम नंबर्स का सेट जो है वो रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर कहलाता है। और जब रैशनल और इररेशनल का यूनियन किया जाता है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। यानी इसकी डेफिनेशन अगर आप बनाएं तो ये जो मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा आप इसको देख के खुद बना सकते हैं। क्या लिखेंगे हम? रियल नंबर इज द सेट ऑफ नंबर्स, या यूं भी कह सकते हैं इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रियल नंबर कौन सा सेट होता है? इट इज द यूनियन ऑफ रैशनल और इररेशनल। ये रैशनल और इररेशनल नंबर्स का यूनियन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पर एक चीज आप और आखिरी चीज जो मैं आपको बताऊं, आप गौर करेंगे इस पर कि n जो सेट था वो क्या था? 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपके पास डिजिट्स हैं ये सारे के सारे देखिए नंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं यूं कह सकता हूं कि n इज अ सबसेट ऑफ w, यानी n के तमाम एलिमेंट्स सबसेट के डेफिनेशन के मुताबिक w में मौजूद है। उसके बाद w को देखिए ये क्या है? जीरो और पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये देखिए जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स, ये w पूरा का पूरा सेट जो है वो z में मौजूद है, और z का पूरा सेट यानी z में कौन से हैं? इंटीजर्स में प्लस और माइनस वाले नंबर, ये सारे के सारे नंबर q में मौजूद हैं। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि n सबसेट ऑफ w, ये जो हमने लिखा था 1 2 3 0 में आ गया, w सबसेट ऑफ z, यानी ये मैं इसलिए लिख रहा हूं, ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है। w इज द सबसेट ऑफ z, यानी इंटीजर्स, और ये जो z है या z है ये किसका सबसेट है? ये सबसेट है q का, रैशनल नंबर्स का, और q को हम इसको कह सकते हैं कि ये सबसेट है रियल नंबर का। देखिए ना, q इसका पार्ट है, रियल में रैशनल और इररेशनल दोनों आने, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि q इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो ये सेट्स की बुनियादी टाइप्स हैं जिन्हें आपने अपने जहन में रखना है, और इन तमाम सेट्स को जब आप अच्छी तरह से मेमोराइज कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे कि नेचुरल नंबर कौन से हैं, रियल कौन से हैं, स्पेशली रैशनल कौन से हैं और इररेशनल कौन से हैं, तो इस चैप्टर में न सिर्फ इस चैप्टर में आगे चलकर आपको आसानी होगी, बल्कि उससे आगे भी मैथ्स में, बल्कि अगली क्लासेस में भी आपको ये स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होने के नतीजे में बहुत सारी जगहों पर सॉल्यूशन के लिए आसानी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आपको कोई मजीद प्रॉब्लम हो आप कमेंट में जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपके सवाल का जवाब देने के लिए उस पर हम एक अलग वीडियो बना लेंगे, लेक्चर तैयार कर लेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।